जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी रामदेव। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम साप्ताहिक कोर्स के 7वें दिन में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम असली भागवत कथा और आधुनिक भागवत कथा के अंदर क्या अंतर है उसको समझेंगे। यहाँ मैंने श्रीमद् भागवतम को असली क्यों कहा है तो इसके बारे में एक उदाहरण है। पहले हम घी को घी कहते थे, जब घी के अंदर मिलावट होने लगी तब हम घी को शुद्ध घी कहने लगे, और जब शुद्ध घी में मिलावट होने लगी तब हम 100% शुद्ध घी कहने लगे। इसी तरह हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी भागवत कथाएं हो रही है, लेकिन लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आता है क्योंकि श्रीमद् भागवतम कथा में मिलावट होने लगी है। जैसे दवाइयों में मिलावट हो जाए तो दवाई की असर नहीं होती है, वैसे ही जब श्रीमद् भागवतम के संदेश में मिलावट हो जाए तब व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं ला सकती वो मिलावट। आज हम समझेंगे कि श्रीमद् भागवतम के संदेश में क्या मिश्रण हुआ है अथवा क्या मिलावट हुई है। तो सबसे पहला मुद्दा है उद्देश्य। अभी श्रीमद् भागवतम कथा करने का उद्देश्य बदल गया है, मतलब आधुनिक समय में भागवत कथा करने का जो उद्देश्य है वो बदल गया है। बहुत से लोग गौ रक्षा के फंड के लिए श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं, परंतु ऐसी कथा का प्रमाण या उदाहरण शास्त्र में नहीं है। गाय के लिए दान इकट्ठा करना अच्छी बात है, परंतु श्रीमद् भागवतम का आधार लेकर दान इकट्ठा करना ये गलत बात है। इससे श्रीमद् भागवतम का जो उद्देश्य है वो बदल जाता है। कुछ लोग मंदिर बनाने के लिए दान इकट्ठा करने के उद्देश्य से श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं। ऐसी कथा का प्रमाण या उदाहरण भी शास्त्र में नहीं है, इसलिए ये उद्देश्य भी क्या है, गलत है। बहुत सारे लोग मनोरंजन करने के लिए कथा करते हैं,
वह भी उद्देश्य गलत है। अन्य लोग मानव सेवा के लिए श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो करवाते हैं, वह उद्देश्य भी गलत है। कुछ लोग देखा देखी अथवा अनुकरण के रूप में श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो करवाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोसाइटी में किसी ने गायत्री यज्ञ कराया, किसी ने शिव जी की कथा करवाई, किसी ने माता जी की कथा करवाई, तो मैं भी भागवत की कथा कराऊं। ऐसे उद्देश्य के साथ कथा करवानी, ये भी कथा कराने का वास्तविक तरीका, शास्त्रीय तरीका नहीं है। बहुत से लोग पितरों का उद्धार करने के उद्देश्य से श्रीमद् भागवतम की कथा करवाते हैं, परंतु इस आधुनिक श्रीमद् भागवतम कथा से पितरों का उद्धार नहीं होगा, जिसका वर्णन ईशो उपनिषद में 9वें श्लोक में है, जिसमें का अधोतमः परिविशन्ति ये अविद्याम उपासते। अविद्या में रत रहने वाले लोग अज्ञानता के घोरतम अंधकार भरे प्रदेश में प्रवेश करते हैं। ततो भूय इव ते तमो यह उविद्याया रताः। उनसे भी ज़्यादा बुरी स्थिति उनकी होती है जो कथाकथित ज्ञान की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा है उविद्याया रता, अर्थात जो कथाकथित ज्ञान की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं वे लोग घोरतम अंधकार भरे हुए प्रदेश में प्रवेश करते हैं। आजकल श्रीमद् भागवतम की कथा में कथाकथित ज्ञान की चर्चा होती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है उस तरह से कथा नहीं होती। इस श्लोक के अनुसार कथा कहने वाला और कथा सुनने वाले दोनों का पतन होता है। इस उपनिषद के श्लोक के अनुसार तो पितरों का उद्धार कैसे होगा? पद्म पुराण वर्णन है कि गोकर्ण ने धुंधुकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवतम कथा कही थी। उसका क्या? क्योंकि पाप कर्म करने की वजह से धुंधुकारी भूत बन गया था और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से उसका उद्धार हुआ। परंतु पद्म पुराण में जो नीति नियम बताए हैं वह नीति नियम तो आज की आधुनिक कथा में न तो श्रोता पालन करता है न वक्ता पालन करता है, तो फिर कैसे उद्धार होगा पितरों का? ये एक बुद्धिमता का प्रश्न है। वास्तव में श्रीमद् भागवतम की कथा करने का उद्देश्य अपना उद्धार करने के लिए होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने मात्र महाराज परीक्षित के लिए ही श्रीमद् भागवतम की कथा कही थी, किंतु दूसरे लोग सुनने के लिए अपने आप आ गए। परंतु उन्होंने तो कथा सिर्फ महाराज परीक्षित के उद्धार के लिए कही थी और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। तो अब श्रीमद् भागवतम की कथा करने का सर्वप्रथम जो हमारा उद्देश्य है, शास्त्रिक उद्देश्य, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता होना चाहिए। अगर हम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न होंगे। जैसे हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो वो बहुत क्या होता है? खुश होता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के गुणगान करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। और अगर भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें इस दुनिया की कोई चीज़ की कमी रहेगी नहीं। जैसे गरीब व्यक्ति पर प्रधानमंत्री प्रसन्न हो जाए तो उन्हें किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इस तरह हमारा उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि श्रीमद् भागवतम की कथा क्यों सुननी चाहिए? श्रीमद् भागवतम की कथा इसलिए सुननी चाहिए ताकि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त होकर नित्य भगवान की सेवा में क्या करें? लग जाएं। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण करके मुक्ति प्राप्त की थी। श्रीमद् भागवतम की कथा करने का तीसरा उद्देश्य है लोगों को श्रवण करने का मौका देना। वैसे तो लोग श्रीमद् भागवतम की कथा सुनेंगे नहीं, लेकिन कथा का प्रसंग होगा तो सुनने के लिए लोग आएंगे। उसी बहाने उनका क्या होगा? उद्धार होगा। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है
कि पितरों का उद्धार कैसे होगा, तो फिर उसका उत्तर श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। उसके बाद प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना से प्रसन्न कर लिया। तब भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे पिता ने आपका द्वेष करके आपका अपराध किया है, फलस्वरूप वे नरक में गए हैं। अगर उनका उद्धार हो जाए तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद तथा वरदान होगा, प्रहलाद महाराज ने कहा। उत्तर में भगवान नरसिंह देव ने कहा, श्री भगवान उवाच त्रिसप्तभि पिता पूत पितृभि सह अनगः यत् साधु अस्य कुले जातो भवान भवे कुल पावनः। भगवान नरसिंह देव ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसे वैष्णव के घर में जन्म लेने से और तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से त्रिसप्तभि अर्थात 3 गुणे 7 यानी कि 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। पिता पूत पितृ भी सह, तेरे पिता पितरों के साथ 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया या हो जाएगा। अब हमें निर्णय करना है कि हमें प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध वैष्णव बनकर 21 पीढ़ी का उद्धार करना है या फिर श्रीमद् भागवतम की कथा करवा कर लाखों रुपयों का खर्चा करके एक पितरों को तारने का प्रयास करना है। उसमें फिर गारंटी नहीं है कि पितरों का उद्धार होगा, क्योंकि आधुनिक समय में श्रीमद् भागवत की कथा यथार्थ रूप में नहीं होती है, यथार्थ रूप में नहीं होती है। तो अब हम समझेंगे कि श्रीमद् भागवतम कथा करने का आधुनिक समय क्या है। तो समय के बारे में अभी आधुनिक समाज में सबसे बड़ी गलत धारणा ये है कि 7 दिन तक भागवत कथा सुनेंगे तो ही श्रीमद् भागवतम का फल मिलेगा। सभी कथाकार 7 दिन तक कथा करते हैं, उसमें फिर 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को, उसमें फिर कीर्तन या भजन या लोक डायरा करते हैं। श्रीमद् भागवतम को सुनने का बहुत कम समय मिलता है। उसमें 7 दिन सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को याद नहीं करते हैं, यानी कि कोई मनन चिंतन नहीं करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 7 दिन की कथा करने की सिस्टम या पद्धति श्रीमद् भागवतम में नहीं है। आप श्री प्रश्न कर सकते हैं कि परीक्षित महाराज ने जो 7 दिन तक कथा सुनी थी, परंतु उनके पास तो 7 दिन ही थे, लेकिन हमारे पास तो पूरा जीवन है, तो पूरा जीवन श्रीमद् भागवतम कथा सुननी चाहिए ना। दूसरा पॉइंट कि परीक्षित महाराज ने कैसे भागवत सुनी वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमारी तरह रोज 2 घंटे सुबेरे और 2 घंटे शाम को नहीं सुनी, परंतु 24 घंटे 7 दिन तक किसी भी प्रकार अन्न जल का त्याग किए बिना सुनी। हम भी 7 दिन की श्रीमद् भागवतम की कथा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 24 घंटे 7 दिन तक अन्न जल का त्याग करके सुननी पड़ेगी। तभी श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण फल मिलेगा, जो फल परीक्षित महाराज को और धुंधुकारी को मिला था। और हम जितना बांध छोड़ करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उतना फल कम मिलेगा। आप तर्क कर सकते हैं कि पद्म पुराण में गोकर्ण ने 7 दिन तक कथा किया था। हाँ, सही बात है कि गोकर्ण ने 7 दिन तक कथा किया था, लेकिन उस 7 दिन की कथा के साथ साथ बहुत सारे नियम थे। उन नियमों का पालन करेंगे तभी 7 दिन की कथा का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवतम की कथा करने का सही समय क्या है? क्या श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है? हाँ, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी ही। इस श्लोक में स्पष्ट कहा है नित्यम भागवतम सेवया, रोज
श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। इस तरह श्रीमद् भागवत में कहीं जगह पर कहा है कि नियमित श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। नियमित नित्यम रोज भागवतम सुनने का फल क्या है? तो इस श्लोक का नष्ट प्रायेषु अब्द्रेषु, नियमित श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करने से जो हृदय के लिए दुखदायक है, अनर्थ है, अर्थात जो गंदगी है, उसका क्या होता है? नाश होता है। आगे का भक्ति नैष्ठिकी, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के लिए नैष्ठिकी प्रेम भरी भक्ति उत्पन्न होती है। पद्म पुराण में भी कहा है कि श्रीमद् भागवतम नियमित रूप से सुनना चाहिए। अम्बरीश सुख प्रोक्तम नित्यम भागवत सुनु पठस्व स्वमुखेन अपि यस्यसि भच अक्षयम। अर्थात इस श्लोक में स्पष्ट कहा है नित्यम भागवतम सुनु, रोज श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। इस तरह बहुत से पुराणों में कहा है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण नियमित रूप से करना चाहिए। और समय की कोई अवधि नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जैसे आपको समय मिलता है अनुकूल, इस अनुसार आप कर सकते हैं और ऐसे आप पढ़ सकते हैं। सारांश ये है कि आधुनिक 7 दिन की कथा करने की जो पद्धति है वह शास्त्रों और आचार्यों के द्वारा पद्धत की गई पद्धति नहीं है। ये सामान्य लोगों द्वारा उत्पन्न की गई नई पद्धति है, इसलिए हमें इस पद्धति से सावधान रहना चाहिए। अब हम समझेंगे कि श्रीमद् भागवतम में ज्ञान प्राप्त करने की आधुनिक प्रणाली या पद्धति क्या है। मुझे कई बार लोग श्रीमद् भागवतम की कथा की आमंत्रण पत्रिका देते हैं, उसमें 7 दिन के कार्यक्रम की सूची होती है। पहला दिन वराह अवतार, दूसरा दिन नरसिंह अवतार, तीसरा दिन वामन अवतार, चौथा दिन राम अवतार, 5वां दिन कृष्ण अवतार और 6ठा दिन कृष्ण जन्म कथा, गोवर्धन पूजा, फिर रुक्मिणी विवाह, 7वां दिन रासलीला और उसमें माताओं को इकट्ठा करके नचाते हैं, बाद में लोक डायरा रखते हैं। अथवा वर्तमान समय में ज्ञान देने की पद्धति है, सरल भाषा में इसको टाइम पास कहते हैं। क्षमा करना आज आपको बुरा लगे तो, परंतु सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा टाइम पास और मनोरंजन नहीं कराया था। आधुनिक कथाकारों ने लोगों के मन में एक ऐसा विचार बिठाया या फिट कर दिया है कि अगर भागवतम कथा में ऐसे मनोरंजन नहीं होते हैं तो उन्हें भागवतम कथा नहीं कहते हैं। भागवत कथा में रासलीला होनी चाहिए, रुक्मिणी विवाह होना चाहिए, माखन चोरी की लीला होनी चाहिए, एक लड़के को कृष्ण बनाकर माखन चोरी कराते हैं, ऐसा तो होना ही चाहिए। ये सभी 10वें स्कंद की लीलाएं हैं और आधुनिक कथाकार सीधे ही 10वें स्कंद पर पहुंच जाते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ की गई गुह्य लीलाओं पर वो चर्चा करते हैं। 9 स्कंद को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। और कई बार कथाकार व्याख्यान में पेड़ उगाने के बारे में उपदेश देते हैं, समाज सेवा के बारे में उपदेश देते हैं, देश की सेवा करने के बारे में उपदेश देते हैं, देवी देवताओं की सेवा करने के बारे में उपदेश देते हैं। यह सभी विषय श्रीमद् भागवतम में नहीं है और व्यास आसन के ऊपर बैठकर ऐसी चर्चाएं नहीं करना चाहिए। ये पेड़ उगाने की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, ये सभी बातें एक नेता को शोभा देती है। श्रीमद् भागवतम के कथाकार को ये शोभा नहीं देती है और उन्हें ऐसी बातें बोलनी भी नहीं चाहिए। भागवत कथाकार को तो वही बोलना चाहिए जो श्रीमद् भागवतम में लिखा है। अब हम समझेंगे कि श्रीमद् भागवतम कथा में ज्ञान प्रदान करने की वास्तविक पद्धति या प्रणाली क्या है। तो सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि ज्ञान लेने की सिस्टम अथवा पद्धति क्या है। हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान लेने के लिए पद्धतिसर अथवा कर्म में जाना पड़ता है, भले ही वह ज्ञान भौतिक हो या आध्यात्मिक। छलांग लगाने से ज्ञान नहीं मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है
तो उस व्यक्ति को प्रथम कक्षा से लेकर आखिरी तक एक के बाद एक का कक्षा, एक के बाद एक की कक्षा ऐसे जाना पड़ेगा। बाद में कॉलेज जाएगा। सीधा कॉलेज में प्रवेशन करने से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी ने जैसे श्रीमद् भागवतम का पद्धतिसर उपदेश दिया, ऐसे ही जाना पड़ेगा, ऐसे ही। और सुखदेव गोस्वामी ने जैसे श्लोक कहे वैसे श्लोक कहना पड़ेगा। पद्म पुराण वर्णन है कि धुंधुकारी ने भी पद्धतिसर भागवत कथा कही थी, इसलिए गोकर्ण की मुक्ति हुई। इस्कॉन में हर दिन सुबह पद्धतिसर श्रीमद् भागवतम की कथा होती है। आजकल के ज़्यादातर कथाकार छलांग लगाते हैं, अच्छे प्रसंग को ले लेते हैं और तत्व ज्ञान या तत्व विचार वाले प्रसंग को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यह तो अर्ध मुर्गी के न्याय जैसा है। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा नहीं किया। आप तर्क कर सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, किंतु सुखदेव गोस्वामी के पास समय कहाँ था। उन्हें तो 7 दिन में श्रीमद् भागवतम की कथा पूरी करनी थी। फिर भी पद्धतिसर 1 स्कंद, 2 स्कंद, 3 स्कंद, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिस्टमेटिक गए, बिल्कुल छलांग नहीं लगाई। अगर हम भौतिक शिक्षा की पद्धति का उदाहरण लें तो वो भी पद्धतिसर है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, कोई सीधा 10वीं कक्षा में नहीं जाता है। अगर कोई जाता है तो वो फेल हो जाता है। इस तरह सीधे 10वें स्कंद पर जाने से और बीच के स्कंद को छोड़ देने से श्रीमद् भागवतम की कथा का वास्तविक फल नहीं मिलेगा। इसका सरल उदाहरण है दवाई। डॉक्टर ने हमको दवाई की पूरी गोली देने को कहा है, पूरी गोली खाने को कहा है। अगर हम आधी गोली खाएंगे तो स्वाभाविक रोग नहीं मिटेगा। इसी तरह अधूरी अधूरी भागवत कथा सुनने से किसी को भी पूरा फल नहीं मिलेगा या उसका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। अब हम समझेंगे कि आधुनिक भागवत कथा में कैसे मनोरंजन होता है। हम देखते हैं कि आजकल की कथाओं में ज़्यादातर ऐसा मनोरंजन होता है, म्यूजिक पार्टी, तबला, हारमोनियम, कैसियो। तो सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप इस फोटो को देखिए, ये फोटो शास्त्र के अनुसार बनाया है। उसमें ये म्यूजिक पार्ट की, तबला, हारमोनियम, कैसियो, ये सब बहुत सारे झमेले दिखाई नहीं देते। नहीं, ऐसा कोई मनोरंजन वाली पार्टियां यहाँ पर नहीं है। और कई बार कई चालू कथाकार में प्रवचन के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलाते हैं लोगों को मनोरंजन करने के लिए साथ साथ में, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं बजाया, इसलिए हम भी ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजाएंगे। तो आचार्यों के कथा करने से पहले, आचार्य हमारे कथा करने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने को कहा है, जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। और शुद्ध हृदय होने से हम श्रीमद् भागवतम को ठीक तरह से समझ सकते हैं, उसको ऐसे करने से। और यह कीर्तन शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत से कथाकारों को देखा है कि 10 मिनट कथा करते हैं, फिर 10 मिनट कुछ कीर्तन बजाते हैं, कुछ म्यूजिक पार्टी बजाते हैं, फिर वापस 10 मिनट की कथा करते हैं और फिर वापस ऐसे दोहे गाते रहते हैं कबीर जी के, और ऐसे पूरी कथा चलती रहती है। तो इसको हम कथा नहीं कह सकते हैं। ये कथाकार भोली भाली जनता को ठग रहे। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा के बीच में तबला और वाजा पेटी, ये सब अजीब अजीब सा लगता है। जैसे कॉलेज के मेडिकल साइंस का क्लास चलता हो और उसके बीच बीच में शिक्षक मुरली बजाए क्लास के बीच, तो कैसा लगेगा, या नाचे तो कैसा लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा। ऐसे ही शुद्ध भागवत कथा के बीच ऐसी ये म्यूजिक पार्टी है, वो अच्छी नहीं लगती है। एक वैष्णव ने तो यहाँ तक कहा दिया कि आधुनिक कथाकारों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि यदि सुखदेव गोस्वामी आकर भी म्यूजिक पार्टी के बिना कथा करेंगे तो लोग कहेंगे नहीं, सुखदेव गोस्वामी म्यूजिक पार्टी तो लाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो हम कथा में मज़ा नहीं आएगा, हम आपकी कथा को नहीं सुनेंगे। आधुनिक कथाकारों के कारण ऐसी परिस्थिति समाज में एक उत्पन्न हो गई है।
फिर अभी अभी कथा में नई भागवत कथाकार ने रोज रात को गजल, शायरिया और लोक डायरे चालू कर दिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। अभी कथा करवाने के लिए लोगों का उद्देश्य है कि लोगों को मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप लोगों को मजा ही करवाना चाहते हैं, भौतिक सुख देना चाहते हैं, तो अच्छी डांसर लड़कियों को लाकर डांस कराइए, बहुत मजा आएगा लोगों को, इससे बहुत आनंदित आएगा, लोग वाह वाह करेंगे। और कथाकार से ये डांसर लड़कियां हैं वो सस्ती मिलेगी आपको। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम का कथा करने का जो उद्देश्य लोगों का खुश करने का नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान को खुश करने के लिए होना चाहिए। लेकिन भागवत के कथाकारों को भगवान को खुश नहीं करना है, उनको तो अपना मार्केट चलाना है। इसके बारे में घटना है, एक बार हमारे जामनगर के भक्त हैं, वो घर घर पुस्तक वितरण करते थे, तब उनको एक भागवत कथाकार मिला। इस्कॉन के भक्तों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवतम का सेट खरीदो, जिससे आपको कथा कहने के विषय में कुछ ज्ञान मिलेगा। भागवत कथाकार ने श्रीमद् भागवतम का सेट ले लिया। फिर हमारे भक्तों ने पूछा कि श्रीमद् भागवतम में तो भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि भगवान बताया है, सर्वोपरि भगवान बताया, लेकिन आप कथा में सभी देवी देवताओं और भगवान को एक समान क्यों बताते हैं, क्यों कहते हैं? तो कथाकार ने जवाब दिया कि अगर हम लोगों को अच्छा लगे ऐसा नहीं बोलेंगे तो हमारा मार्केट नहीं चलेगा। सारांश ये है कि सभी अपना अपना मार्केट चलाने के लिए मनोरंजन करते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण के गुणगान करने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथा होनी चाहिए। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम के अलावा 17 पुराणों में धर्म के नाम पर मौज मजा करने का प्रोत्साहन दिया है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव को कहते हुए डांटते हैं, जुप्तसितम धर्म करते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यक्तिकर्म यद वाक्यतो धर्म इति धर स्थितो न भन्यते तस्य निवारम जनः। नारद मुनि वेद व्यास को कहते हैं कि सामान्य रूप से लोगों का स्वभाव है मौज मजा करना होता है, और धर्म के नाम पर उनको प्रोत्साहन दिया गया है। धर्म के नाम पर वास्तव में ये है ना, ये घृणाजनक और अयोग्य है। आपके उपदेश से सहमत होने के कारण वे धर्म के नाम पर ऐसी प्रवृत्तियों को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, और उनसे निवृत्त होने के लिए परवाह नहीं करेंगे। तो इस श्लोक में नारद मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं, जुगुस्थितम धर्म कृते अनुशासतः, कि धर्म के नाम पर आपने लोगों को जो मौज मजा करने का प्रोत्साहन दिया है ना, ये सच में धिक्कार के योग्य है, धिक्कार। तो इस श्लोक से स्पष्ट पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम की कथा में लोगों को मनोरंजन नहीं कराना चाहिए, उनसे श्रोताओं की उन्नति नहीं होगी। अब हम समझेंगे कि श्रीमद् भागवतम कथा में वास्तविक प्रसन्नता क्या है, कैसे मनोरंजन होता है, वास्तविक मनोरंजन, वास्तविक मन का रंजन। तो श्रीमद् भागवतम 10 के अध्याय के 13वें श्लोक में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न एसाम अति दुःसहाय सुधाम व्यक्तः उदम अपि बाधते पीबतम त्वत् मुख अभोंच अच्युत हरि कथा अमृतम। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप ये भागवतम कथा निरंतर चालू रखें, मैं हर पल अमृत का आस्वादन कर रहा हूं, मुझे भूख और प्यास नहीं लगती है। हरि कथा अमृतम, क्योंकि हरि की कथा में से मुझे अमृत मिल रहा है। इस कथन से पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम की कथा ही चित्त की वास्तविक प्रसन्नता है, और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मन हमेशा के लिए क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। दूसरी सब प्रसन्नता क्षणिक और नाशवान है। अब हम समझेंगे कि आधुनिक श्रीमद् भागवतम कथाकार की योग्यता क्या है।
अर्थात आज के युग में विख्यात कथाकार बनना हो तो क्या योग्यता ये होनी चाहिए? आधुनिक श्रीमद् भागवतम कथाकार की सर्वप्रथम योग्यता ये है कि वो वाक्पटु होना चाहिए, वाक्पटुता, अच्छा बोल सके। कहावत है कि बोले उनके बैर बिके, बोर बिके गुजराती में कहावत है। आधुनिक भागवत कथाकार की दूसरी योग्यता है सुरीली और मीठी आवाज, यानी कि वो अच्छा गा सके। फिर प्राथमिक स्तर का उसको संस्कृत आना चाहिए, संस्कृत, जिससे लोगों को वो प्रभावित कर सके कि वह विद्वान है। अच्छा मनोरंजन करने वाला होना चाहिए भागवत कथा, जिससे लोगों का मनोरंजन कर सके। फिर प्रसिद्ध अथवा विख्यात होना चाहिए वो, यानी कि कथाकार की टीवी में कथा आती होनी चाहिए ऐसी। साधारण लोगों की समझ ऐसी है कि जिस साधु की कथा टीवी में आती है वह साधु बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी कथा टीवी में आती नहीं है। तो आधुनिक युग के कथाकार की ये सभी योग्यता लोग देखते हैं और इन सब को सीखने के लिए वृंदावन में एक संस्था है जो 5 लाख रुपये में वो शिक्षा देती है, और इन्वेस्टमेंट करो 5 लाख का और कथाकार बन करके रुपया कमाओ। दुर्भाग्य है कि आजकल कथाकार का आचरण कोई नहीं देखता है। अब हम समझेंगे कि प्रमाणिक भागवत कथाकार की योग्यता क्या है, क्या योग्यता है। पद्म पुराण के कथन के अनुसार श्रीमद् भागवतम का कथाकार वैष्णव होना चाहिए। प्रश्न होता है कि क्यों वैष्णव होना चाहिए, क्यों? तो पद्म पुराण कहता है अवैष्णव मुखोद उद्गीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्पो उशिष्ट यथापय। हरि कथा अमृत, भगवान की कथा वास्तव में अमृत के समान है। अवैष्णव मुखोद उद्गीर्णम, अवैष्णव के मुख से निकलने के कारण सर्पो उशिष्टम यथापय, जैसे सांप को जूठा दूध कर दे तो दूध जैसा दिखाई देता है लेकिन वह विष बन जाता है, उसी तरह अवैष्णव के मुख से निकली कथा जैसी लगती है लेकिन वह क्या बन जाती है? विष जैसी बन जाती है। श्रवणम न एव कर्तव्यम, यानी कि अवैष्णव के मुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि वैष्णव किसे कहते हैं, या तो वैष्णव के लक्षण क्या है? अभी के समाज में वैष्णव के बारे में बहुत गलत समझ है। लोग ऐसा समझते हैं कि धोती पहनने से, तिलक करने से, कंठी पहनने से या वैष्णव के घर में जन्म लेने से वैष्णव कहलाते हैं। नहीं, यह सब वैष्णव के बाह्य लक्षण हैं। प्रामाणिक वैष्णव के परिभाषा का वर्णन पद्म पुराण में है। गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नर वैष्णवो अभिहिता अभ्येग इत्रो अस्माद अवैष्णवः। यानी कि विष्णु दीक्षा को, विष्णु की मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है, विष्णु मंत्र में दीक्षा लेता है, अर्थात वह विष्णु तत्व के नाम का जप करता होना चाहिए, राम कृष्ण वामन इत्यादि। दीक्षा मंत्र के विषय में पद्म पुराण में कहा है कि 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, उसमें से दीक्षा और मंत्र लेना चाहिए, नहीं तो वह प्रामाणिक नहीं है। संप्रदाय विन मंत्रस्ते निष्फल मतः अतः कलो भविष्यति शत्रु संप्रदायिन श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव इसी पावनः चहते कलो भाव्य उत्कल पुरुषोत्तम। ये जो भागवत कथाकार है, ये कथाकार 4 संप्रदाय में से एक से दीक्षित होना चाहिए, दीक्षित, और विष्णु या तो कृष्ण के मंत्र का स्वयं जाप करता होना चाहिए। मंत्र की बात करें तो जाप करना होना चाहिए। इस्कॉन के भक्त हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला जप करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इतनी माला का जाप कथाकार करते हैं। और इस्कॉन में भी सभी भक्त रोज सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में भाग लेते हैं और रोज 2 घंटे की पूजा में क्या करते हैं? रत रहते हैं।
विष्णु पूजा परो नर, विष्णु को परम सत्य मानकर विष्णु की भक्ति में रत रहने वाले मनुष्य को हम शास्त्र के अनुसार वैष्णव कहते हैं। फिर आगे का है अभिज्ञो इत्रो अस्माद अवैष्णव, बाकी के सभी अवैष्णव कहलाते हैं। मैंने बहुत बार सुना है कि बहुत से कथाकार सबकी पूजा करने के लिए और सभी का मंत्र जप करने के लिए उपदेश देते हैं, सभी की पूजा करो, सभी का मंत्र जप करो। तो पद्म पुराण के अनुसार वो वैष्णव कहलाने के योग्य नहीं है और ऐसे कथाकार श्रीमद् भागवतम की कथा नहीं कर सकते। बहुत से कथाकारों की समझ ऐसी है कि विष्णु और सभी देवता एक समान हैं। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा समझना एक क्या है, अपराध है, अपराध। उनके बारे में पद्म पुराण में कहा है यस्तु नारायण देव ब्रह्म रुद्र आदि देवेते स्मत्वेन विशेष पाषंडी भवेत ध्रुवम। अर्थात जो व्यक्ति शिव और ब्रह्मा जैसे देवताओं को विष्णु के समान मानते हैं वो अपराधी है या फिर क्या है, पाखंडी माना जाता है, पाखंडी। ये मेरा कथन नहीं है, यह पद्म पुराण का कथन है। सभी कथाकार ये बात जानते हैं कि विष्णु और देवता एक समान नहीं है, फिर भी वे कथा में कहते हैं भगवान और देवता एक ही है, क्योंकि इससे उनका बाजार चलता है। अगर वे लोग मात्र विष्णु या तो कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो ज़्यादा लोग कथा में नहीं आएंगे और उनका बाजार नहीं चलेगा। ऐसा एक कथाकार ने खुद कहा है। एक बार हमारे भक्त गीता का वितरण करते करते एक भागवत कथा के कथाकार के घर पहुंचे और उसने श्रीमद् भागवतम का सेट लिया। बाद में हमारे एक भक्त ने कथाकार से पूछा कि भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण को ही परम सत्य अथवा तो परम भगवान का है, तो आप लोग सभी देवताओं को विष्णु और कृष्ण के समान क्यों बताते हैं, सबको एक समान की पूजा करने एक समान क्यों बताते हैं? तब कथाकार ने जवाब दिया कि उनसे हमारा जीवन निर्वाह चलता है, जीवन निर्वाह। यदि हम मात्र कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मार्केट नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए लोगों को धोखा देना और सत्य से क्या रखना, दूर रखना। आजकल के भागवत कथाकारों का यही उद्देश्य है। श्रीमद् भागवतम की कथा करने के लिए कथाकार की योग्यता का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। ऋषेउचुत व्याखलु पुराणानि स इतिहासानि स अनगः आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। ऋषियों ने सुत गोस्वामी से कहा, हे आदरणीय सुत गोस्वामी, आप सभी पापों से पूरी तरह से क्या है, मुक्त है। आप आध्यात्मिक जीवन के लिए विख्यात ऐसे सभी शास्त्रों में और पुराणों में, इतिहासों में और प्रवीण है आप, क्योंकि आपने योग्य गुरु से क्या किया है, अध्ययन किया है और उनको समझे भी है। इस श्लोक में चानग शब्द महत्वपूर्ण है। चानग यानी पाप से मुक्त। 4 सबसे बड़े बड़े पाप है, मांसाहार, जुआ, पराई स्त्री का संग और नशा। कथाकार को कोई इन 4 प्रकार के पाप से मुक्त रहना चाहिए। मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे कथाकार कथा के बीच बीच में श्रोताओं को चाय पिलाते हैं क्योंकि कथाकार को स्वयं को भी चाय पीनी होती है तो ये चाय एक नशा है, एक तामसिक पीना है। कुछ कथाकार तो ऐसे हैं जो जहाँ जहाँ कथा करने जाते हैं तो उनके साथ चाय वाला स्पेशल होता है बनाने वाला, और गांठिया, गुजरात में गांठिया बहुत होते हैं, नमकीन, वो ले जाते हैं क्योंकि चाय के बिना उनका चलता नहीं है। चाय एक तामसिक पीना है जो हमारे मन को दूषित करता है, और जहाँ तक मन सत्वगुण में नहीं होता है तब तक हम जो श्रीमद् भागवतम के विषय है उसके ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिव्य यानी क्या है, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक। फिर इस श्लोक में कहा है कि श्रीमद् भागवतम की कथा करने वालों को सभी शास्त्रों का अभ्यास और श्रवण योग्य मार्गदर्शन में किया होना चाहिए। जैसे सौनक ऋषि ने सुखदेव गोस्वामी से
श्रीमद् भागवतम सुना। सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव से, और व्यासदेव ने नारद जी से, और नारद जी ने ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से। इस तरह परंपरा में होने चाहिए। और पद्म पुराण में 4 परंपरा का वर्णन है, और जो कथाकार इन 4 परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो उसका ज्ञान क्या है? अपूर्ण है, क्योंकि वह अपने मन की बात कहेगा उसमें, इसलिए वह प्रमाणिक भागवत कथाकार नहीं है, उसने प्रमाणिक ज्ञान नहीं लिया है। फिर आगे कहा है भागवतम में, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य सह मुनयः सूत परावर विदो विदुहु। अर्थात सुद गोस्वामी ने कहा कि आप ज्येष्ठतम विद्वान वेदांती होने के कारण भगवान के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अच्छी तरह से परिचित हैं आप, और आप सभी प्रकार के नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के पूर्ण जानकार ऐसे अन्य ऋषियों को भी जानते हैं आप। तो इस श्लोक में कहा है, यानी वेद विदा श्रेष्ठो भगवान बादरायण। श्रीमद् भागवतम के कथाकार व्यासदेव के तत्व ज्ञान से अच्छी तरह से परिचित होने चाहिए वो कथाकार, जिससे दूसरे मुनियों के तत्व ज्ञान में क्या कर सकें? भेद बता सकें। इतिहास में 6 मुनि बहुत ही विख्यात हैं। उन सभी मुनियों में वेद व्यास सबसे श्रेष्ठ है। फिर आगे श्रीमद् भागवतम के कथाकार की योग्यता के बारे में कहते हैं, वेदथम तम सौम्य तत्सरम तदस्त अनुग्रहायात बुर्ये सिग्नस्य शिष्यस्य गुरुवोर गुह्यम अपयुतः। अर्थात आप विनम्र होने से आपके आध्यात्मिक गुरुओं ने आपको एक सुशील शिष्य को देने वाले सभी अनुग्रह आपको प्रदान किए हैं, और आपने उसके पास से वैज्ञानिक ढंग से जो कुछ सीखा है उनको हमको कहने की कृपा कीजिए। इस श्लोक में कहा है, वेत्थम त्वम सौम्य, कि आप नम्र हो। कथाकार को क्या होना चाहिए? नम्रता होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति नम्र है? नम्रता का प्रथम लक्षण है कि आचार्यों के उपदेश के अनुसार आचार्यों के उपदेशों को मूल रूप में प्रस्तुत करना, अपना कुछ नहीं जोड़ना। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि साधारण व्यक्ति व्यवहारिक रूप से कैसे समझ सकता है कि कौन नम्र है अथवा कौन नम्र नहीं है? यह समझना बहुत ही सरल है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि व्यक्ति भगवान को प्रणाम अथवा नमस्कार किस तरह करता है। शास्त्रों में कहा है कि भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, 8 अंग पूर्ण रूप से जमीन पर स्पर्श होने चाहिए। ये देखो, शिला प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हमेशा इस तरह से भगवान को प्रणाम करते थे। आप देख सकते हैं कि कथाकार कथा करने के लिए आते हैं, और आते और जाते समय भगवान को प्रणाम किस तरह करते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं कि नहीं। इस घटना से आपको पता चल जाएगा कि कथाकार कितना नम्र है। मैंने बहुत कथाकारों को देखा है कि कथा करने के लिए जाने से पहले भगवान को प्रणाम करने की जगह रेलवे का सिग्नल ऐसे क्योंकि अहंकारी है। कथाकार सोचता है कि मैं इतना बड़ा कथाकार हूं, भगवान को पूरी तरह से झुककर प्रणाम कैसे करूं। मेरा अपना बहुत सालों का अनुभव है, मैंने अब तक किसी कथाकार को अष्टांग प्रणाम करते नहीं देखा है। उनसे पता चलता है कि ये सब कथाकार नम्र नहीं है। फिर इस श्लोक में कहा है कि आप अपने गुरु के पास से जो वैज्ञानिक पद्धति से सीखे हो वो कहो। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब है पद्धतिसर, अर्थात एक के बाद एक। तो प्रश्न होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि श्रीमद् भागवतम के कथाकार ने प्रमाणिक गुरु के पास से श्रीमद् भागवतम की कथा वैज्ञानिक पद्धति में सुनी है? इसका उत्तर बहुत ही सरल है।
जैसे इस श्लोक में कहा है, ऐसे भागवत कथाकार वैज्ञानिक ढंग से भागवतम कथा करेंगे, यानी कि पद्धति के अनुसार भागवतम कथा, पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहले श्लोक से प्रारंभ करके आगे बढ़ता है सिस्टमेटिक, तो वो प्रमाणिक है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत से कथाकार छलांग मारते हैं, बीच बीच में प्रसंग ले लेते हैं, कथाएं ले लेते हैं और तत्व ज्ञान वाला भाग है उसको छोड़ देते हैं। इस तरह आधी कथा वो लोग करते हैं। इससे पता चलता है कि ऐसे कथाकार ने प्रमाणिक गुरु के पास से श्रीमद् भागवतम कथा नहीं सुनी और उनकी कोई ज्ञान की परंपरा नहीं है, कोई प्रमाणिक गुरु नहीं है, और ऐसे कथाकार प्रमाणिक गुरु का व्याख्यान श्रवण नहीं करते। अगर हम प्रमाणिक गुरु का श्रवण नहीं करेंगे तो कैसे प्रमाणिक भागवत कथा पर उपदेश दे सकेंगे। ज़्यादातर कथाकार वृंदावन से तैयार होते हैं। वृंदावन में एक संस्था है जो 5 लाख रुपया लेती है और भागवतम कथा करने की क्या देती है, शिक्षा देती है कि कैसे भागवतम कथा करनी है। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि 5 लाख रुपया लगाकर आप एक अच्छा धंधा कर सकते हैं, अच्छे रुपये कमा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि आधुनिक भागवत कथाकार का कथा करने के पीछे उसका भाव क्या होता है, अर्थात मनोवृत्ति क्या है, वो क्यों कथा कर रहे हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागवत कथाकार के उद्देश्य से श्रोता के जीवन का परिवर्तन होता है अथवा जीवन बदलता है। कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन। एक बार एक श्रोता ने 7 दिन ध्यान से कथा सुनी और अंतिम दिन कथाकार के पास जाकर कहा, महाराज मैंने आपकी कथा 7 दिन सुनी, लेकिन अभी भी मुझ में जो लोभ है उससे मैं मुक्त नहीं हुआ हूँ। कथाकार ने जवाब दिया कि मैं स्वयं लोभ से मुक्त नहीं हुआ हूँ, तो आप कैसे हो सकते हैं। मैं कथा करते समय मेरी दृष्टि तो दान पेटी पर थी। मैं दान पेटी पर दृष्टि रखता था कि कितने लोग दान पेटी में कितना रुपया डालते हैं। इसलिए कथाकार की भावनाएं श्रोताओं के ऊपर असर नहीं करती है। तो हम देखते हैं कि जितने भी कथाकार हैं वे सब के सब पैसा लेते हैं। उनकी इच्छा धन के पीछे रहती है कि कथा करने से मुझे कितने रुपये मिलेंगे। शास्त्र के अनुसार ये सब निंदित कार्य है। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ में उपदेश देते समय कहते हैं, न व्याख्याम उपयुजितः, अर्थात जीवन निर्वाह करने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए साधन के रूप में भागवत कथा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो व्यापार हो गया, व्यापार कहलाता है। ऐसे कथाकारों की श्रोताओं के ऊपर कोई असर नहीं होगी, जिसके बारे में ब्रह्मवेद पुराण में कहा है, शूद्राणाम सुपकारी सह यो हरे नाम विक्रयी यो विद्या विक्रयी विप्रो विश्वहीनो यथो रंगः। तो ऐसा कहा है, इस श्लोक में स्पष्ट कहा है कि भगवान के नाम का व्यापार करने वाले का, या जो विद्या विक्रयी मीन्स बेचने वाले का, अर्थात ज्ञान का व्यापार करने वाले का प्रभाव विषहीनो यथो रंग, बिना जहर के सांप के जैसा है। अगर बिना जहर का सांप काटे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी तरह रुपये लेकर भागवत कथाकार कितनी भी कथा करें तो भी श्रोताओं के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में कलयुग की भविष्यवाणी है। उसमें ऐसे कथाकार साधुओं की भविष्यवाणी का वर्णन है। उसमें कहा, शूद्रा प्रतिग्रहिष्यन्ति तपो वेशा उपजीविनः धर्म वक्ष्यन्त धर्मज्ञा अधिरूरोत्युतासनम। असंस्कारी शूद्र मनुष्य तपस्वी का वेश धारण करके भगवान के नाम पर दान लेंगे और आजीविका पाएंगे। धर्म के नाम में कुछ भी नहीं जाने वाले,
धर्म पे नाम है कुछ भी नहीं जानने वाले लोग ऊंचे आसन पर बैठकर धर्म का उपदेश देंगे। इस श्लोक में स्पष्ट कहा है, शूद्रा प्रतिग्रस्यन्ति तपो वेशेप जीविनः। शूद्र मनुष्य तपस्वी का वेश धारण करके भगवान के नाम पर दान लेगा और आजीविका को प्राप्त करेगा। हमें भागवतम कथाकारों की दिनचर्या और व्यवहार देखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक क्रियाएं भावना के आधार पर फल देती है। हमें देखना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पास से पैसे नहीं मांगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप तो 7 दिन के बाद मरने वाले हैं, तो थोड़ा धन मुझे देते जाइए, मैं भी मौज मजा करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा। सुखदेव गोस्वामी तो शिष्य की गुरु दक्षिणा लेने के लिए भी नहीं रुके। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के प्रमाणिक तथा निष्काम वक्ता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, पैसे नहीं लिए। शास्त्रों में किसी भी जगह नहीं दिखाया है कि शास्त्रों का ज्ञान लेने के लिए रुपये देने पड़ते हैं। कोई अपनी इच्छा से दक्षिणा दे वो ठीक है, लेकिन आजकल के कथाकार पहले रुपये तय करते हैं, बाद में कथा करते हैं, इसलिए इसको व्यापार कहा जाता है। और फिर कितना दाम? 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 51 लाख, जैसा वक्ता वैसी बोली। जितने ज़्यादा प्रसिद्ध इतने ज़्यादा रुपये, जितने कम प्रसिद्ध उतने रुपये कम। ऐसी एक घटना मैंने अपनी नज़र से देखी। आनंद में पेटला तालुका है, वहाँ पर एक कच्छी समाज ने श्रीमद् भागवतम की कथा का आयोजन किया। उस समाज से एक भाई इस्कॉन में जुड़े हुए थे। उसने मुझे कहा कि आखिरी दिन में प्रभु जी आपको प्रवचन देने के लिए आना है। कथा में पूर्णाहुति के दिन में मैं गया। वहाँ एक छोटा सा लड़का कथा करता था। मैंने पूछा कि वक्ता, ये जो वक्ता है इतना छोटा क्यों है? तो उसने कहा कि कथाकार ने 5 लाख रुपये मांगे, लेकिन हमारा बजट 2 लाख रुपये का था। तो कथाकार ने कहा कि 2 लाख रुपये में मैं नहीं आऊँगा, मेरा लड़का आएगा। समाज में कितनी खुली लूट चल रही है। लूटने भी की कोई हद है। लोग भी कितने मूर्ख हैं, ऐसे कथाकारों को रुपये देते हैं। कहावत है ना, जहाँ लालचू लोग होते हैं वहाँ धूर्त भूखे नहीं मरते। दूसरा विषय है कि ज़्यादातर कथाकार ग्रस्त हैं, परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार चलाने के लिए कथा करते हैं। ये अच्छा नहीं है। समाज में ऐसे लोगों ने सोचा कि रोज 2 घंटे कथा करो, 7 दिन में 3 लाख रुपया कमाओ। ऐसे रुपये कौन देगा? यह अच्छा व्यापार है। सार यह है कि जो व्यक्ति रुपये लेकर कथा करते हैं, शास्त्र के मत के अनुसार वह व्यक्ति धूर्त है। आप श्री को बुरा लगे तो माफ करना, परंतु यह शास्त्र का वाक्य है। आप श्री को ऐसे लोगों के पास कथा करवानी हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सत्य कहना वो मेरा कर्तव्य है। आधुनिक कथाकारों की कथा करने की दूसरी जो मनोवृत्ति है वह कीर्ति। अगर आप भागवतम कथाकार के कथा में भागवत कथाकार के पोस्टर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भगवान की तस्वीर छोटी रहती है और वक्ता की तस्वीर बड़ी रहती है। यह तो नेताओं की तरह अपनी कीर्ति का प्रचार करते हैं। वास्तव में यह गलत है। भगवान का सच्चा भक्त भगवान को आगे रखता है या भगवान की तस्वीर बड़ी रखता है, खुद तुच्छ दास की तरह रहता है। दूसरा, अब भागवत कथाकारों रुपयों के साथ पब्लिक की भी डिमांड करते हैं। 2000, 3000, 4000, 5000 लोग आने चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने तो मात्र एक व्यक्ति के लिए कथा किया था, एक व्यक्ति के लिए। उन्होंने परीक्षित महाराज को ऐसा नहीं कहा कि 80,000 श्रोता होंगे तभी मैं कथा करूंगा। सारांश यह है कि आधुनिक कथाकारों का कथा करने के पीछे का मनोभाव कीर्ति और रुपये हैं।
सही मनोभाव नहीं है। अब हम समझेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक कथाकार का मनोभाव क्या होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में सर्वप्रथम भावना जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी भावना भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए। मैं ये कथा करूंगा उससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। जैसे सुखदेव गोस्वामी के मन का भाव श्री कृष्ण की प्रसन्नता और परीक्षित महाराज का उद्धार करने का था, ऐसे ही भागवत कथाकारों का भाव श्रोताओं का उद्धार करने का होना चाहिए। जिस तरह गोकर्ण का भाव धुंधुकारी का उद्धार करने का था, ऐसे अब किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि श्रीमद् भागवतम के कथाकार की मन की भावना अच्छी है। कहावत है ना, फलेन परिचते, फलेन परिचते। फल से अथवा परिणाम से वस्तु का वास्तविक परिचय होता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने का जो वास्तविक फल क्या होता है, वो भागवत में लिखा है। यस्सेवे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उद्बते पुंसः शोक मोह भयापहा। इस भागवतम का मात्र श्रवण करने से पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की शोक मोह और भय को नाश करने वाली भक्ति का भाव तुरंत ही जागृत होता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा है, कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पत्त्यते। परम पुरुष कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होगी। हम देखते हैं कि बहुत से कथाकार सभी देवी देवताओं और सभी भगवानों की भक्ति करने का उपदेश देते हैं। तो कृष्ण में भक्ति किस तरह से उत्पन्न होगी? सही में अगर आप श्लोक टू श्लोक श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संपूर्ण भागवतम कृष्ण भक्ति का उपदेश देता है और संपूर्ण भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन है। आगे भागवतम में कहा है, धर्मः सौनुतिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथांसु यः नोत्पातेत यदि रतिम सरम ही एव केवलम। अर्थात श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से अगर भगवान श्री कृष्ण में आसक्ति या श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है तो, जैसे इस श्लोक में कहा, विश्वक्सेन कथांसु यः नोत्पादेत रतिम सरम ही एव केवलम। वह मात्र परिश्रम है, दूसरा कुछ नहीं है। आप सोचो, श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लाखों रुपये खर्चा होता है, लेकिन अंत में क्या परिणाम मिलता है? कुछ नहीं। सरम ही एव केवलम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कथाकार शुद्ध कृष्ण भक्ति का उपदेश नहीं देते हैं, इसलिए लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आता है। उदाहरण के लिए, कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे दवाई देता है और साथ साथ में नियम भी बताता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और अगर बीमार व्यक्ति उस नियमों का पालन न करे तो रोग ठीक नहीं होगा। ऐसे ही आजकल के कथाकार तो नियम बताते ही नहीं है, क्योंकि नियम बताएंगे तो लोग भाग जाएंगे और कथा में नहीं आएंगे। बिना नियम की कथा के कारण लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर भागवत कथाकार अपने श्रोताओं को 4 नियम का पालन करने का कहेंगे, जुआ नहीं, मांसाहार नहीं, परिस्थिति संग नहीं, नशा नहीं, और 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप करने की बात करेंगे, इतना कहेंगे तो सब श्रोता भाग जाएंगे। दूसरे दिन कथा में सुनने के लिए शायद ही कम लोग आएंगे, जो गंभीर होगा वही आएगा। दूसरी ओर इन कथाकारों के जो अनुयायियों का चरित्र है, चरित्र, ज्ञान, आचरण और व्यवहार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम को कितना समझा है और कितना उन्होंने पाचन किया है। अब मैं श्रीमद् भागवतम के प्रमाणिक कथाकार की पहचान
आचरण और श्रीमद् भागवतम कथा के फल के बारे में कहूँगा। ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की है और विश्वविख्यात भागवत कथाकार थे। उनकी प्रथम योग्यता ये है कि वे गुरु में आते, उनके ज्ञान की गुरु परंपरा में आते हैं और उनके ज्ञान की श्रृंखला भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचती है। प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके गुरु गौरकिशोर दादा बाबा जी महाराज, उनके गुरु भक्तिन्द्र ठाकुर, उनके गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। ऐसे करते करते कलयुग के मुख्य आचार्य मध्वाचार्य तक पहुंचती है। मध्वाचार्य के गुरु व्यासदेव, व्यासदेव के गुरु नारद जी, नारद जी के गुरु ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के गुरु स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण है। इस तरह श्रील प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा से भगवान कृष्ण तक जुड़े हुए हैं। उनकी दूसरी योग्यता है कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम को पूर्व के आचार्यों ने जैसे प्रस्तुत किया था ऐसे ही उन्होंने प्रस्तुत किया, नया कुछ नहीं किया। जैसे भौतिक जगत में प्रामाणिक ज्ञान लेने के लिए 3 चीजों का मेल होना जरूरी है, प्रामाणिक संस्था, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक। उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी 3 चीजों का मेल होना जरूरी है। श्रील प्रभुपाद में इन 3 चीजों का संयोग होने के कारण उसका ज्ञान पूर्ण है। इस विषय को मैंने भगवद गीता प्राथमिक कोर्स में विस्तार से समझाया है। श्रील प्रभुपाद की तीसरी योग्यता है कि वे नम्र थे। आचार्यों के उपदेश को उनके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना ही उनकी वास्तविक नम्रता है। उन्होंने आचार्यों के उपदेश को उनके मूल रूप में प्रस्तुत किया। और श्रील प्रभुपाद जी के व्यवहारिक जीवन में देखें तो उनके हजारों विदेशी शिष्य होने पर भी स्वयं को भगवान का एक सेवक समझकर भगवान को अष्टांग प्रणाम करते हैं और ऐसे आत्मा समर्पण के प्रतीक प्रणाम करना श्रील मात्र प्रभुपाद जी ने सिखाया है। फिर उनका आचरण, एक महान आचार्य होने के कारण उनको छोटे छोटे नियमों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वे आचार्य थे। इसलिए शिष्यों को आचरण करके बताने के लिए वे हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करते थे, 4 नियमों का कड़काई से पालन करते थे और नियमित रूप से सुबह के मंदिर के कार्यक्रम में क्या रहते थे, उपस्थित रहते थे और कभी भी भगवान कृष्ण को भोग अर्पण किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका प्रसाद मात्र भक्ति बनाते थे। श्रील प्रभुपाद जहां भी रहते थे वह सुबह भगवद गीता और भागवतम पर प्रवचन देते थे। पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की चर्चा करते थे और रात को मात्र 4 घंटे ही सोते थे और सुबह जल्दी उठकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री लिखते थे। कमेंट्री। उन्होंने कभी भी भागवत प्रवचन के लिए रुपये नहीं लिए और उन्होंने कभी भी अपनी कीर्ति फैलाने के लिए विज्ञापन नहीं किया। श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और कृष्ण भक्ति के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करते थे। उन्होंने श्रीमद् भागवतम उनके गुरु भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर से सुना। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि क्या श्रील प्रभुपाद 7 दिन वाली श्रीमद् भागवतम कथा करते थे? नहीं, ऐसी भागवतम कथा वे नहीं करते थे। लेकिन जैसा श्रीमद् भागवतम वर्णन है उसी तरह भागवत कथा करते थे। नित्यम भागवतम सेव्या, हर दिन श्रीमद् भागवतम कथा करते थे प्रभुपाद जी। 7 दिन नहीं, हर दिन, बल्कि रोज सवेरे पद्धतिसर एक श्लोक के ऊपर विस्तृत रूप से समझौती देते थे और जो उपदेश देते थे उसको प्रभुपाद जी आचरण में रखने के लिए कहते थे। श्रीमद् भागवतम में ऐसा नहीं कहा है कि 7 दिन कथा करो फिर सत्संग को भूल जाओ और कृष्ण को भूल जाओ। नहीं, नित्यम भागवतम सेव्या, नियमित भागवतम का श्रवण करो। नियमित सभी इस्कॉन मंदिरों में रोज 1 घंटा
श्रीमद् भागवतम की क्या होती है? कथा होती है। 1 घंटे सुना हुआ पूरा दिन उसका चिंतन भक्त लोग करते हैं। शिला प्रभुपाद का श्रीमद् भागवतम के लिए सबसे बड़ा योगदान है श्रीमद् भागवतम के ऊपर उनकी कमेंट्री अर्थात टीका। 18,000 श्लोक पर पद्धति अनुसार भाष्य लिखकर उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की। देखिए इधर शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की विशेषता यह है कि उसमें पद्धति सर 18,000 श्लोक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरी विशेषता है कि सभी श्लोक के शब्दार्थ और फिर उस श्लोक का अनुवाद और फिर उस श्लोक का भावार्थ, यानी कि क्या है? कमेंट्री, अर्थात क्या है? टीका है कि वह श्लोक क्या कहना चाहता है। फिर है उनकी बाइंडिंग की विशेषता, बाद में उनके भागवतम की प्रिंटिंग की गुणवत्ता और सभी स्कंदों में 15 से 20 रंगीन चित्र अथवा कलरिंग फोटो है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इतिहास में 18,000 श्लोक के ऊपर एक शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य, उसका अर्थ के ऊपर टिप्पणी किया हुआ श्रीमद् भागवतम आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। संपूर्ण भागवतम यह एकमात्र ग्रंथ शिला प्रभुपाद जी की कमेंट्री वाला श्रीमद् भागवतम उपलब्ध है। उनकी कमेंट्री भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिला प्रभुपाद ने पूर्व के आचार्यों को ध्यान में रखकर भाष्य लिखा है। अब मैं आपको शिला प्रभुपाद जी से जिसने श्रीमद् भागवतम सुना है उसका फल और उनकी कमेंट्री वाला श्रीमद् भागवतम जिसने पढ़ा है उसका फल बताऊंगा। यस्ये वे सूर्यमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुंसा शौक मोह भयापह। भागवतम का श्रवण करने मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में भक्ति का भाव क्या होता है? तुरंत होता है। इन विदेशी लोगों को देखिए, इन लोगों ने श्रीमद् भागवतम को शिला प्रभुपाद जी से सुना, फलस्वरूप भगवान कृष्ण के दृढ़ भक्त बन गए। देखो ये कैसे वैष्णव तिलक धारण करते हैं और विदेशी लोगों को धोती पहनते हैं, कंठीमाला पहनते हैं, 4 नियमों का कड़काई से पालन करते हैं। 4 ये नियम यानी नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। मात्र भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाया हुआ प्रसाद लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग सेवा करते हैं। कोई पूजा करता है, कोई व्याख्यान देता है, कोई कीर्तन करता है या कोई रसोई बनाता है। हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम ये भक्त लोग 16 माला करते हैं रोज। इन लोगों ने जीवन में कभी भी कृष्ण का नाम नहीं सुना था। ऐसे लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया है। ये फॉरेनर लोग, माताजी लोग हैं, ये साड़ी पहनते हैं। हमारे माताजी लोग हैं वो ड्रेस पहनते हैं। मतलब इन्होंने अपना भौतिक कार्य छोड़ दिया लेकिन उद्देश्य में बदलाव लाकर पापी प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया, बुरी आदतों का त्याग कर दिया। अब आप अपनी बुद्धि से तुलना कीजिए कि श्रील प्रभुपाद जी की भागवत कथा और प्रोफेशनल भागवत कथा में क्या अंतर है। ऐसा परिवर्तन किसी भी भागवत कथाकार की कथा में नहीं आया है क्योंकि स्वयं कथाकार आचरण नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूं कि ये सभी प्रोफेशनल भागवत कथाकार विदेश में जाकर भागवत कथा करें और उस कथा में एक ऐसे विदेशी को चुस्त वैष्णव बनाए तो मैं आपको भागवतम का सेट गिफ्ट में दूंगा। मेरी आपसे विनती है कि अगर आप संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का लाभ लेना चाहते हैं तो इस श्रीमद् भागवतम के सेट को अपने घर में बसाइए। तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में श्रीमद् भागवतम क्या है और प्रोफेशनल कथाकार के पास श्रीमद् भागवतम का कितना ज्ञान है। मैंने तो इस श्रीमद् भागवतम के प्राथमिक कोर्स में मात्र श्रीमद् भागवतम का परिचय दिया है। विस्तार से समझने के लिए आप श्रीमद् भागवतम का सेट ले लीजिए। इसकी कोई बड़ी कीमत नहीं है
और आप लक्ष्मी जी की चिंता मत कीजिए। एक बार इस श्रीमद् भागवतम सेट को मंगाइए, पढ़िए, पसंद आए तो रखना, ना पसंद आए तो वापस दे देना। इसके विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, अथवा हम विश्व के कोई भी कोने में आपको श्रीमद् भागवतम भेज देंगे। मेरी आपसे विनती है कि कम से कम जीवन में एक बार जीवन में इस श्रीमद् भागवतम के सेट को मात्र देखिए खोलकर। मैं आपको वचन देता हूँ कि श्रीमद् भागवतम के सेट में जो ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान दुनिया के किसी भी भागवत कथाकार के पास नहीं है। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम का प्राथमिक जो कोर्स है वो पूर्ण करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम पर प्राथमिक कोर्स है। इसके बाद श्रीमद् भागवतम के ऊपर एडवांस कोर्स आएगा, जिसमें हम पद्धतिसर श्रीमद् भागवतम की कथाओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको श्रीमद् भागवत के बारे में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो या भागवतम सेट चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9427617925। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।